चलो, मैं ये कह रहा था बेटा थोड़ा बोर्ड पे देखना है ना, कहानी समझना बोर्ड पे। हैंड डालो पहले तो एक बार, देखो पढ़ चुके हैं मगर इसलिए हैंड डालना। देखो, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल मोशन, हैंड डालो, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। हो गया? समझो, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार। हाँ देखो, समझो पहले बात को। जब बेटा रहो प्लीज प्लीज प्लीज, आप नोटिस करो इस कहानी को। देखो पहले ये अपन मान लो ये है, अपन यूं टर्न होके यूं मोड़ रहे हैं। अपन कैसे टर्न हुए हैं? ऐसे। ये कौन है? वर्टिकल। तो वर्टिकल से मैं क्या हुआ? टर्न हुआ। ध्यान देना, ये टर्न हुआ, ये मैं हूँ बैठा यहाँ पे, ये साइकिल है। इमेजिन करो साइकिल है। बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा डायग्राम, बस इमेजिन जरूर कर लेना, ठीक है? इस समय इमेजिन करो ये जो साइकिल पर बैठा है वो साइक्लिस्ट तो है ही है, साथ में खुद ही ऑब्जर्वर है। मतलब पूरा जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला, जो साइकिल चला रहा खुद ही बना रहा है। बात समझ में आई क्या? यस, खुद बना रहा है। सुनो, सोचो सोचो पहले, ये 100% श्योर है कि नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। ये भी श्योर है कि यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। क्यों काम कर रहा होगा? देखो बात सुनो, जैसे यूँ हो, बात सुनो बेटा, सुनो, यूँ हो और साइकिल यूँ घुमा के अपने टर्न मारा है ऐसे। बोलो तो अपन कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? बाहर। तो ग्राउंड कहाँ धक्का मार रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। सिखा चुका हूँ। तो ग्राउंड को ऐसे धक्का मारेंगे, अपन स्लाइड होने की बाहर बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? अंदर। कहाँ? सर्कल के सेंटर की ओर। ओके, अब सुनो, खेल असली यही पे है। अगर हम देखें, ये जो बंदा सर्कल में घूम रहा है यानी साइकिलिस्ट, वो खुद भी क्या है? ऑब्जर्वर भी है और खुद ऑब्जेक्ट है। जब ऐसे घूम रहा होगा तो सर्कल में कोई चीज़ घूमती है तो सेंटर की ओर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी उसके जो ऑब्जर्वर है, यानी खुद भी ऑब्जेक्ट है वो, उसके ऊपर सेंटर की ओर क्या लग रहा है? एक एक्सेलरेशन लग रहा है। यानी वो खुद ऑब्जर्वर है। यस, ऑब्जर्वर मतलब भाई साइक्लिस्ट क्या है? ऑब्जर्वर है। और सर्कल में अगर घूम रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर। बोलो हाँ है ना? यस, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और वो मतलब वो जो ऑब्जर्वर है वो जहाँ बैठा है उस पर क्या लग रहा है? सेंटर की ओर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर खुद ही क्या है? ऑब्जर्वर है, तो क्या करेगा? जब उस एफबीडी बनाएगा तो क्या करेगा? एक स्टीडो फोर्स की बात करेगा। यस, तो सेंटर की ओर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल, तो उसके अपोजिट लगाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। बोलो हाँ है ना? यानी वो खुद बनाएगा। देखो, और जो सर्कल बन रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास जहाँ भी अपन यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है एक सर्कल बन रहा है। बोलो हाँ है ना? तो अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वर के जो है क्या बोलेगा कि भैया मेरे पर क्या लग रहा है? बोलो क्या लग रहा होगा? mv²/r। r क्या इसका? रेडियस है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? नहीं आया? और अगर देखा जाए, अब बताओ अच्छा क्या होगा? यहाँ पर कौन लटका होगा? बताओ कौन लटका होगा? mg लटका होगा। बोलो हाँ है ना? अच्छा एक बात और, थोड़ा ये कंफ्यूज करता है बच्चों को हमारे। अब देखो जैसे ये कैसे बनाए हम, मेरी बात सुनो। तो हम ये देखो, जैसे mg है, ये कहाँ, ये तो कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। यस या नो? तो जो बोल रहा हूँ सुनो पहले, जो साइकिल है और साइक्लिस्ट है दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा। और ये जो mg हम बोलते हैं, ये साइकिल का मास प्लस साइक्लिस्ट का मास, साइकिल का मास प्लस साइक्लिस्ट का मास, साइकिल का मास प्लस साइक्लिस्ट का मास। बोलो हाँ है ना? तो साइकिल प्लस साइक्लिस्ट का एक कॉमन सेंटर ऑफ मास आएगा। वहीं पे कौन लटका होगा? mg लटका होगा। बोलो हाँ है ना? और दोनों का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, हम कहेंगे कि वहीं पूरे मास को रखा हुआ है। या और जैसे घूम रहा है, देखो जब घूम रहा है तो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। तो जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वहीं पे पूरा क्या रखा है? mg रखा है। और वहीं कौन बैठा हुआ? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार। यस, और उस पर कहाँ लग रहा है? सेंटर की ओर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। तो बोलेगा भाई मेरे बाहर क्या लग रहा है? सेंट्री।
तो इसलिए क्या करते हैं, डायग्राम यहाँ ना दिखाकर एक कॉमन में ऐसे करके इसको ऐसे दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं बेटा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये mg दिखा देते हैं। पहले पढ़ा क्या, क्यों, ये एक्चुअल में क्या है, सेंटर ऑफ मास ही हो गया, कॉमन सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो यार, अब मुझे अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट मान लो O है, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ कौन चीज़ क्या मेरी बात समझा पाया मैं आपको, नहीं आया क्या। अब मुझे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही क्या। ये कहीं जा रहा है क्या इस समय, यानी अगर एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कौन सा, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी n किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, और ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो आप कहोगे कि ये mv²/r, r क्या है, बोलो क्लियर है क्या। और अगर टपल नहीं हो रहा है भाई, ऐसे है कि ऐसे देखो, तो देखा होगा, मैंने चलाया होगा, साइकिल चलाया होगा आपने, यूँ चलाया था साइकिल, और एक का है जो सारा पहिया ऐसे ऐसे आया और पलट गया उसी फट से। कभी बाइक चलाओ, कभी बाइक को कराओ, सुनो पहले बाइक चलाओ, ऐसे टर्न मार रहे हो, टर्न मार रहे हो, मतलब पहिया उठ गया, साला वहीं पर क्या हो गया, टपल, पहिया ज़मीन छोड़ दिया। देखा जाए तब O के अबाउट क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क। नहीं आया क्या, नहीं आया, लेकिन टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या आएगा, सेम। क्यों, क्योंकि क्या है ट्रांसलेशनल क्या है या इक्विलिब्रियम में है, हमने इसके अबाउट निकाल लिया। अब इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आएगा क्या, इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स, अरे बोलो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आएगा क्या, ये कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या मान लें, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा अपन को, बोलो हाँ है ना। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको x बोल देता हूँ, एग्जाम्पल तो क्या बोलते हैं इसको y बोल देता हूँ। ये बात समझ में आई क्या यहाँ पर, ऐसा में आ रहा है क्या, यस आपको सब आता है यहाँ पर, बोलो। अच्छा अक्का लगाओ, यही बताओ, अगर मैंने ये बोला, तुम बस सोचो बस कि अगर मैंने, सुनो पहले, टॉर्क अबाउट क्या बोला मैंने, O बोला, बताओ क्या आएगा, टॉर्क अबाउट O, बोलो क्या आएगा, बोलो mg x, ये आ जाएगा mg इंटू एक्स क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा mv², बोलो ना mv², बोलो ना r, और इंटू y, कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्यों, पलट थोड़ी रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको कहूँ कि mgx और ऐसे लिखूँ तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, प्लस, बोलो क्या आ जाएगा, mv²/ry, ये ऐसे। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, बोलो क्या आ जाएगा, mgx, ये बोलो हाँ है ना, mv²/r, y भी तो है, बोलो हाँ है ना, काट दो, इतना काट सकते हो, तो क्या आया, m से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, क्या मैं इसको v²/rg लिखूँ, v² वहीं का वहीं है, rg इधर लिखा है, x रह दिया, y नीचे लेते आया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y। याद करो, अगर आप देखो ध्यान से, ये कितना घूमा है वर्टिकल से, थीटा, अगर ये थीटा होगा, स्वाभाविक सी बात है ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, x/y, tan थीटा क्या आएगा ट्रायंगल में, x/y, तो ये इक्वल टू क्या है। अगर तुमको मेरे ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर याद हो तो मैंने यही बताया था, v²/rg बताया था, बोलो हाँ या ना, नहीं आया क्या, उसने बताया था, नहीं पढ़े पढ़ा, कॉपी कॉपी करो, नहीं पढ़े पढ़ा, नहीं आया क्या, ये आना चाहिए सब। अब देखो ये क्या है, ये कौन है, बाइक, अब कौन आ गई, कार, तो अभी तो वहाँ तक तो साइकिल थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते बाइक तो हो ही जाएगी ना। और जब पलटा था तो बाइक पलटा था मैंने, साइकिल चलाने दी आपको, साइकिल चलाने आता है, साइकिल चलाने, ठीक है, तब तो ये पलटी हो आज तक, मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है क्या। इसको एक बार रिवाइज करें, क्वेश्चन कल करेंगे अपन इसके ऊपर, मुश्किल से आधे घंटे क्वेश्चन लगेंगे करने में, जो आपको बात समझ में आ गई है, आधे घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे,
ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ना है, कल कोशिश पूरी करूँगा ख़त्म हो क्या चीज़, कल वो आ जाएगा तो बेसिक छोटा सा क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम बेसिक थोड़ा सा, कि अभी उसके बाद हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर वो धीरे धीरे आते चले जाएंगे। मतलब मेन चीज़ें देखा जाए तो अब धीरे धीरे करके जब हम जा रहे हैं जिस एरिए में, हाँ यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं, दिक्कत बस यही है इसका 50% सिलेबस आज की डेट में क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है 50% अब जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का। लेकिन फिर खतरा मेरे लिए वही अपने लिए है कि 50% सिलेबस नीट के सिलेबस से डिलीट हो चुका है आज की डेट में। लेकिन अपन ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो आपको जब एग्ज़ाम देंगे 11 के बाद 12 हो सकता है भाई ड्रॉप लेना पड़ जाए, जैसे कंडीशन नहीं कर सकते, हो सकता है उसमें फिर अगेन क्या हो जाए, वो ऐड कर दिया जाए। हरी बात समझ में, 50% है, 50% डिलीट है। मतलब मान के चलो कि अपन दो क्लास कम से कम 2 से 3 क्लास जो नेक्स्ट वीक हमारा रहेगा, 2 से 3 क्लास नेक्स्ट खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो उसके बाद क्या है, वो ख़त्म टॉपिक ख़त्म। उसको फिर क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स। इस क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स पहले अपन पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मो सर बोले हैं इसी कैसे अगर पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है भाई आपको, ठीक है। पहले अपन हाँ शाम के बैच में चल रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक के बाद शाम के बैच में स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, आपके बैच में स्टार्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, फिर इलास्टिसिटी उसी के अंदर आएगा, फिर सरफेस टेंशन उसी के अंदर आ जाएगा, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगा, फिर वेव आ जाएगा, फिर एक आखिरी टॉपिक ग्रेविटेशन आ जाएगा। ग्रेविटेशन आखिरी में इसलिए पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि ग्रेविटेशन ही 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ताकि उस समय तक क्या कहीं ना कहीं आपको टॉपिक याद रहे, ठीक है, इसलिए ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अब हेडिंग डालो बेटा, आखिरी हेडिंग लिखो, ओवर टर्निंग ऑफ अ कार, 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 ओवर टर्निंग ऑफ अ कार। हो गया? चलो अब इसे कार देखा होगा आपने, कार, ठीक है। कार वगैरह बहुत तेज चल रही तो कभी कभी क्या होती है, टर्न मारते वक्त क्या होती है, वो पलट जाया करती है, मालूम है ना, कभी देखा होगा पलट जाया करती है, हाँ बहुत कुछ। जैसे आप देखोगे, मेरी बात सुनो, मैं अपन उतना नॉलेज नहीं रखते उस चीज़ का कि भाई क्या होता है। जैसे देखा होगा आपने ये जो फॉर्च्यूनर है काफ़ी हैवी बाइक होती है, मैंने कभी आज तक मैं फॉर्च्यूनर बैठा ही नहीं हूँ, ईमानदारी वाली बात, आज तक नहीं बैठा भाई, उस वाली गाड़ी में नहीं बैठे, ठीक है। अपन आज तक फॉर्च्यूनर में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। सुना है अच्छा लगता है बैठ के, है ना, ठीक है। नहीं बैठे बात खत्म, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। क्लियर है क्या? आप बैलगाड़ी में बैठे हो क्या? अच्छा बैठे हो, अच्छा हम बैठे इसलिए बता रहे हैं आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या? चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। तो अब मैं कहानी देता हूँ, अब सुनो पहले कहानी क्या है, एक डायग्राम देखना। कहानी के डायग्राम समझने बाद हुआ ये, बड़ी अच्छी कार बनाऊंगा मैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। देखो सुनना, ये एक कार का डिजाइन समझो पहले बात, आप बस बोलो समझो, बस कार को फील करो, बस एक कार है, बोलो क्लियर का, ये कार है। जो रोड वाला हिस्सा है, समझो जो रोड वाला हिस्सा है उसको समझाने के लिए मैं नीचे न बनाकर मैंने ये कह दिया कि रोड का हिस्सा ये रहा, इसी पर कार क्या होने वाली है, टर्न मारने वाली है। कार जिस रेडियस में टर्न मार रही है उसको हमने नाम दे दिया, क्या चीज़, आर। रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये आर बोल दिया, बोलो हाँ है ना, इसी पे कार है, इसी पे टर्न मारेगी। मैं थोड़ा सा अब इसके डायग्राम, छोटे डायग्राम का बनाने की कोशिश करता हूँ, समझने का कोशिश करो, बस समझो, इसको समझो, ठीक है, बस समझना, बोले यस। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे कौन लटकेगा, mg, बोलो क्लियर है क्या, यस। और देखा सेंटर ऑफ मास से स्टार की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से स्टार की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वल। ये ए है और ये भी क्या है, ए है, जहाँ तक मुझे मालूम है इक्वल ही रखा जाता है मेरे हिसाब से तो।
और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, भाई ये क्या है आपका, रोड है, ये रोड का हिस्सा है, यहीं पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैं सब डायग्राम बना रहा हूँ, सब डायग्राम बना रहा हूँ अभी। और ये जो है कितनी हाइट पे है, ये h हाइट पे। अब थोड़ी सी कार को और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल डायग्राम है क्या, समझना, समझो तो ये डायग्राम थोड़ा समझो कि ये आपका रोड टर्न हो रहा होगा, रोड पे होगा, समझोगे आपको, अब मेरी बात शायद समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार है, बात समझिएगा, ये कार है, बात समझिएगा, ये कार है। कार जो है ऐसे क्या होने वाली है, टर्न मारने वाली है, ऐसे इमेजिन करो, कर पा रहे हो। तो कार के जो पहिए हैं, जब अपन कार है ऐसे करके कार को यूं टर्न मारने वाले हैं, तो कार के इधर वाले पहिए दो हो गए और दो पहिए इधर वाले। हम कह सकते हैं जब अपन टर्न ऐसे मार रहे हैं तो ये पहिए अंदर कहलाएंगे और ये पहिए बाहर, अपन ये कह सकते हैं। बोलो हाँ है ना। चलो, तो हम उस चीज़ को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो ये है और ये है, ये पहिया कौन सा वाला हो गया, अंदर वाला, ऐसे घूम रहा होगा, तो ये पहिया कौन सा, अंदर वाला, और ये पहिया कौन सा, बाहर वाला। नहीं आया क्या, आया क्या, ठीक, समझो। अब जैसे साइकिल वाला मैंने बोला, साइकिल वाले केस में जब अपन यूं मारते हैं तो कहाँ जाने की बात करते हैं, बाहर, फ्रिक्शन कहाँ, अंदर, याद आया। तो यहाँ पर जब अपन यूं चल रहे हैं तो जब ऐसे टर्न मारा तो ये कार ऐसे फेंका जाएगी बाहर की ओर, तो अंदर कौन खींच लाएगा उसको, फ्रिक्शन। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। नहीं आया, आया क्या, नहीं आ रहा है। अब देखिए, तो इसको आप देखो, एक मिनट, इसको जो है इस वाले टायर पे नॉर्मल लग रहा है N1 और इस वाले टायर पे नॉर्मल लग रहा है N2। अब कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसको आप चेंज कर दीजिए ताकि आपको इसमें डायग्राम क्लियर दिखे। ये F है, ऐसे वाला हो गया, ठीक है। अंदर वाला जो है ये वाला, इस पे नॉर्मल हो गया N1, इस पे नॉर्मल हो गया N2। क्या आपको फील आया टॉपिक का, नहीं आया क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये डिस्टेंस A है, अपन देखिएगा ये सेंटर ऑफ मास की लाइन चल रही है, ये देखिए, दिख रहा है क्या आपको, देखने की कोशिश करिएगा प्लीज़। ये डिस्टेंस क्या है आपका, A है, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या है, A है, और जिस सर्कल में घूम रहा है उसके रेडियस हमने क्या लिया, R लिया। और सेंटर, ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे है, H हाइट पे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। अब अक्कल लगाओ, अब फिर आगे टॉपिक समझ में आ गया क्या, क्या मैंने बनाने की कोशिश किया है आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रिपीट, तो क्या इस बात को मानते हैं कि ऊपर का जो N1 और N2 होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना, यस, नहीं आया। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो 100% श्योर है कि जो ये F होगा वही प्रोवाइड कर रहा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ या ना, नहीं आया, ये बात समझ में आई क्या। अब दिमाग लगाओ, अब डायग्राम के यहाँ लेकर आओ, मेरे को आराम चलना, नहीं गड़ा जाएगा। यहाँ पर खेल समझो, ये कुछ ऐसे है, मैंने इस पूरी कार की डिज़ाइन को ऐसे ले लिया अपना, बस समझो यार, मतलब उसे फालतू वाली बात नहीं कि एक मिनट कि कार ऐसे होगी वैसे होगी, वो वाली बात नहीं है। ये F हो गया और ये N1 है, और ये क्या है बेटा आपका N2 है, और ये N1 है, और ये कौन लटका हुआ है, mg, और मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास है, कितनी हाइट पे है ये h हाइट पे है। ये आपका A है और ये भी क्या है आपका A है। बोलो क्लियर है क्या। आप चाहते हो कार पलटे, क्यों, इंश्योरेंस करवा के रखा है क्या इसमें कुछ हैं, बिना पलटवा रही हैं। देखो जरा इधर आओ, फालतू में इधर आओ, इधर आओ प्लीज़। क्यों कार पलटेगी, जा रही है फॉर्च्यूनर से, कार पलटवाएंगी। देखो जरा, अगर मैं ये कहूँ, समझो बात को, नहीं बेटा इधर आओ, टॉर्क अबाउट CM, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब बताओ टॉर्क क्या होगा, अगर इसके अबाउट, क्या mg वहीं से पास हो रहा है, कोई टॉर्क नहीं। ये N1 इंटू A, F इंटू H, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ है ना, N2 इंटू A,
इसका मतलब हुआ, बोलो क्या क्या बताओ, बोलो N1 इंटू ए प्लस बोलो F इंटू एच, ये दोनों ही क्या है आपका, कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एक साथ लिख देना भाई, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑफ क्या, बोलो हाँ है ना, पहले बताओ, पहले पढ़ रहा है कुछ पक्का, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो N2 क्लॉकवाइज, ये होगा। अगर ये नहीं पलटने की बात है तो क्या होना चाहिए, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर पलटे ही ना तो पलट थोड़ी रही है अभी, अगर पलटी में तो दोनों बैलेंस करके रखे होंगे ना यार, जहाँ लोचा हो गया तो खेला हो जाएगा अपना, तो है ना भाई, पलटवा रही हैं बहन जी, वाह बहन जी। इधर आओ, अब बताओ, अच्छा N1A, चलो मैं नहीं था, अच्छा बेटा इस बात को सीरियस नहीं लेते, ये ऐसे माइनस लगा के बोलो क्या हो जाएगा, N2A इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा बार बार, टॉर्क, हाँ पलट के तो खेला कर दोगी तो निकाल बेटा टॉर्क। यहाँ पर N1A प्लस बोलो FH, दोनों से सेम वाइज हैं, ये बताओ N2A। मुझे एक बात बताओ सोच कर, क्या N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या है, mg है कि नहीं, तो पहले है कि नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से, ठीक है सुनते जाओ, हाँ सोचा मैं और सिंपल करना चाहता हूँ उसको, देखो सुनो पहले एक बार, N1 लिखा है A से ट्रांसफ़र करो N2A, A कॉमन ले लो, या तो देख लो इसको ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो N2A है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, N1 है, A कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1 इक्वल टू FH बाई A। मैं ये कह रहा था, कोशिश कर रहा था, ये कर दो, इसको तुम थर्ड इक्वेशन कर दो। अगर मैं इक्वेशन सोचो, एक मिनट यार, ये क्या लिख रहा हूँ, अगर हम बात करें इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट प्लस थर्ड करूं तो क्या होगा, N1 से N1 कैंसिल हो गया, तो यानी 2N2 इक्वल टू बाई A। सुनते जाना बस, ये बताओ कि N2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, सुनते जाओ बस, mg प्लस बोलो, मुझे बताओ क्या एक मिनट, N2 है ना, क्या N2 0 हो सकता है, अरे 0 तब होगा जब बीच में कहीं माइनस होता, अगर बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, कट कभी कहीं 0 हो जाते, यानी N2 कहाँ लग रहा था, कौन से टायर पे, बाहर टायर पे, यानी अगर कार पलट रही है तो फिलहाल बाहर वाले टायर पे तो N2 0 होने वाला नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब खेल दो, इधर आओ, अगर आप देखो ध्यान से बेटा, इधर आओ, N1 इक्वल टू किसी से लिख लो, इसी से ले लो, किसी से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसे ले लेते हैं, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस, यस mg माइनस क्या हो गया, N2। अब बताओ N1 क्या आएगा, mg माइनस N2 वाले बोलो, mg/2 माइनस लगा दिया है, माइनस ऑफ बोलो बाई 2a, सही है क्या। अब बता N1 क्या आएगा, mg माइनस mg/2, mg/2 बाई 2a। अब बताओ N1 क्या आया, 1/2 कॉमन f, ये बात समझ में आई, क्या N2 0 हो सकता है, यस। कब, जब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सोचो, अगर तुम कार, सोचो पहले, दिमाग लगाओ, अक्कल लगाओ, हेलो भाई साहब, कार कैसे घुमा रहे थे, ये कौन सा था, अंदर वाला टायर, अंदर के लिए कितना लग रहा था, N1, बाहर के लिए, पहले किसका नॉर्मल 0 हो सकता है, अंदर वाले का। सोचो तुम जब कार यूं कैसे, सोचो जब तुम कार ऐसे घुमा रहे होते हो ततर करके, बिल्कुल बोलो हाँ है ना, जो अंदर वाला टायर है उसका नॉर्मल क्या चांस है, 0, बाहर वाले का नहीं। जहां अंदर वाले का नॉर्मल क्या हुआ, 0 हुआ। सोचो जो ही यहाँ का नॉर्मल 0 हुआ वो जमीन को छोड़ देगा, कौन छोड़ देगा, यस। अब सोचो, देखो ये गाड़ी चल रही है, दिमाग लगाओ, ये चल रही है, हमने टर्न मारा, ये टर्न मारा, जमीन क्या कर दिया इसने, छोड़ दिया, तो पक्का जमीन जब छोड़ेगा तो गाड़ी कैसे उठेगी, ऐसे उठेगी भाई, सॉरी एक गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, जमीन को छोड़ेगा तो ऐसे उठेगी ना, ऐसे थोड़ी ऐसे उठेगी, तो धंस जाएगी उसके अंदर, तो कैसे टर्न मार रही है, यूं टर्न मार रही है, बोलो हाँ है ना। ये कौन सा है, अंदर वाला, वही क्या हो रहा है, 0 हुआ, मतलब क्या हुआ, ऐसे तो हो नहीं रहा होगा, 100% क्या हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। ये नॉर्मल 0 हुआ
और क्या हो गई, पलट गई बाहर की ओर, नहीं आया। अब पलट दिखाऊं? अच्छा मुंडी ला रही है, हाँ बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर हुआ क्या? चांस किसका है? अब बताओ अगर पलट गई, बताओ क्या हो गया? चलो पलट गई भैया, बोलो क्या हुआ? कौन जीरो होता है? पूछा गया कि पहले बताओ, पहले अगर कोई कार वगैरह क्या हो रही है, टर्न ले रही है, तो पहले नॉर्मल जीरो कहाँ का होता है? लग क्या रहा है? ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे दिमाग लगाओ, लगता है बाहर। ऐसे पलटेंगे, ऐसे चलेंगे, जो ऐसे घुमा रहे होंगे तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। कार्य हो, सच्चाई क्या है? अंदर जीरो हो रहा, बाहर फेंका जाएगी। अरे बोलो भाई, फेंका जाएगी भाई साहब, फेंका जाएगी। अब बताओ अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ये बताओ क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? FH/2a। बोलो हाँ है ना। मुझे एक बात बताओ, mg इक्वल टू h/2a, व्हाट इज f? ये है mv²/r। बोलो हाँ है ना। बोलो m से m कैंसल। अब बताओ इस समय v² इक्वल टू, बोलो 2arg/h का रूट। बोलो हाँ है ना। यस, यानी इस पे नॉर्मल क्या हो गया? जीरो। बोलो हाँ है ना। नॉर्मल यहीं पे जीरो हुआ, सोचो कि आपकी वेलोसिटी इससे क्या होना चाहिए? कम। क्यों? अरे वेलोसिटी अगर इससे कम हुआ तो नहीं पलटेगी, इससे एक्सीड कर गया तो नॉर्मल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, यानी आप चाहते हो कि कार ना पलटे तो आपकी वेलोसिटी कम से कम के, मतलब सॉरी मैक्सिमम इससे इसके ऊपर हुई तो क्या हो जाएगा? वो पलट जाएगा। ये मैक्स का कंडीशन है। बोलो अब बताओ h जितना ज़्यादा होगा मैक्स उतना कम होगा, ये जितना कम होगा इतना ज़्यादा होगा। तुम नोटिस करना, जो गाड़ियाँ होती हैं रेसिंग वाली, वो ग्राउंड से चिपकी रहती हैं कि हाइट कम से कम रखी जाती है और स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आई क्या? यस, हमने भी फॉर्च्यूनर का नाम लिया था भाई साहब। मैंने कहा ना, देखा फॉर्च्यूनर का भी जो है, मैं पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो यहाँ इंजन लगा होता है, उसे जितना होता ही है, उससे अलग से उसमें क्या करते हैं? लोहा भर देते हैं, आयरन भरा होता है। क्यों? ताकि वो हैवी हो जाए, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए? नीचे आ जाए। जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा तो ये कम से कम हो जाएगा, जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन होगी टन के ऊपर। बोलो हाँ है ना। यस, इसीलिए मारुति 800 एक समय की फेमस गाड़ी, भाई एक राजा गाड़ी थी उस समय की, वो राजा गाड़ी थी। क्यों सक्सेस थी वो? भाई साहब अभी भी जो पुराने लोग होंगे, अपने पापा दादा लोग की बात कर रहा हूँ मैं, मारुति 800 जो गाड़ी थी भाई साहब, उसमें की बेट छोटी थी, बहुत ज़मीन से चिपक चलती थी, और अभी भी चिपक चलती है वो। कारण एच कम से कम था। और कितनी गाड़ियाँ आजकल जो आने लगी हैं, कुछ गाड़ियाँ भाई साहब ऐसा गाड़ियाँ आती हैं ना, एक बात बताओ, ऐसा जो गाड़ियाँ आजकल आती हैं भाई, मारुति की ले लो, कोई गाड़ियाँ आती हैं, कर दें इतना बड़ा, ज़मीन छोड़ दे, इतना ऊपर लेकर आ जाए उसका, ठीक है, उलट जाए। क्यों? हाँ स्कॉर्पियो, वो बहुत पड़ती है, बहुत पड़ती है। उसके पीछे क्या बताइए, उसका वज़न क्या है? थोड़ा सा कम रखा गया है। आज मतलब फॉर्च्यूनर में क्या हो गया? नीचे वज़न बढ़ा दिया उन्होंने। चीज़ वही, बस नीचे को वज़न बढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ चला है? ऑटोमेटिक नीचे आ गया। बोलो हाँ है ना। ये बताओ, हमसे क्या बोला जाता है कि छत के ऊपर सामान मत बांधो। जब तुम बस वगैरह में अगर छत पर क्या बना दिया, सामान भर दिया, ओवरलोडिंग टाइप का, ओवरलोडिंग कर दिया, ओवरलोडिंग से क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। अब सेंटर ऑफ मास जहाँ ऊपर शिफ्ट हो, तुमने स्पीड बढ़ाई तो तुम्हारा खेला हो जाएगा। तो ये जहाँ बढ़ा ये कम हो जाएगा, और टर्न मारा, गाड़ी क्या हो गई? पलट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया? नहीं आया? क्वेश्चन कौन क्लियर हो जाएगा अपने आप? बोलो इस पे कम आता है, इस पे क्वेश्चन कम आता है, एका दुक्का कभी कभी ओवर टर्निंग वाले पे। ज़्यादा किस पे आएगा अपना? इसके पहले वाला, टॉपलिंग वाला। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्या एक बार अच्छे से बच्चे रीड करके आएंगे? सर रीड करके आएंगे क्या कैसे हुआ? प्लीज़ कॉपी कर लें, लिख लीजिए।
थैंक यू।